नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं और अक्सर जिन्हें परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार पुस्तक का नाम दिया होता है और उसके लेखक यानी ऑथर का नाम पूछा जाता है और कई बार जो है ये मैचिंग वाले सवालों में भी इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर 4 पुस्तकें और 4 लेखक होते हैं और उन्हें सही मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो आज के एपिसोड में हम कला एवं संस्कृति से संबंधित उन प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी जो पहली पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट, ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी जी ने। और नेक्स्ट है हमारी इंडियन ड्राइंग, इसे भी आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सीलोन, ये पुस्तक भी आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई है। राजपूत पेंटिंग्स, इसे 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने लिखा था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है राजपूत शैली के बारे में। द डांस ऑफ शिवा, ये पुस्तक भी आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई है और कई बार द डांस ऑफ शिवा पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछा भी गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, ये पुस्तक भी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है हमारी हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज, इस पुस्तक को भी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडियन स्कल्पचर, इसे स्टेला क्रेम्स के द्वारा लिखा गया है। हिमालयन आर्ट, इस पुस्तक को लिखा था जेसी फ्रेंच ने और हिमालयन आर्ट ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। और अगली बुक है इंडियन पेंटिंग ऑफ पंजाब हिल्स, ये पुस्तक लिखी थी WC आर्चर ने। अगली पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसे ब्रॉड्रिक द्वारा लिखा गया था और ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। हमारी नेक्स्ट बुक है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये पुस्तक भी काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे लिखा था EV हैवेल के द्वारा। तो आप इन सारी पुस्तकों की सूची जरूर आप बनाइएगा। और हमारी नेक्स्ट बुक है इंडियन आर्किटेक्चर, इसे लिखा है EB हैवेल के द्वारा, तो ये पुस्तक भी काफ़ी पूछी जाती है। नेक्स्ट बुक है हमारी अजंता फ्रेस्को, EB हैवेल के द्वारा ही लिखी गई है और इसमें अजंता में बने हुए चित्रों और उनकी जो विधियां हैं, जो तकनीक है वहाँ पे फ्रेस्को, ब्रूनो फ्रेस्को, सेको, उससे रिलेट करके इस पुस्तक में काफ़ी डीपली लिखा गया है अजंता के चित्रों के बारे में। नेक्स्ट बुक है हमारी द बंगाल पट और इसे भी EV हैवेल के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो बंगाल की पट चित्रण शैली है, ये जो पट चित्रण जो वहाँ पे पट चित्र बनाए जाते हैं उन पर बेस्ड होकर के EV हैवेल महोदय ने इस पर काफ़ी डिटेल में जानकारी लिखी थी। हमारी नेक्स्ट बुक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इसे भी EV हैवेल के द्वारा लिखा गया था और इसमें जो भारतीय मूर्तिकला है उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है हमारी प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसे स्टुअर्ट पिगाट ने लिखा था और इस पुस्तक से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है। तो आप जो मेन पुस्तकें हैं इसमें से उनको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगली बुक है हमारी शिल्प रत्न, इसे श्री कुमार के द्वारा लिखा गया है और इसमें शिल्प कला से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। अगली पुस्तक है सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी और ये पुस्तक लिखी थी अविंद्रनाथ ठाकुर ने। कई जगह पे आपको अविंद्रनाथ टैगोर भी मिलेगा, तो दोनों एक ही हैं। अगली बुक है हमारी फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन, इसे लिखा था विंसेंट स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत और श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का जो पुराना नाम है सीलोन, उसकी कला के बारे में इसमें लिखा गया है। अगली बुक देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, इसे जेम्स फर्गूसन लिखा है। ये एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पुस्तक को भी आप जरूर अपने नोट्स में स्थान दीजिएगा। अगली बुक है मीनिंग ऑफ आर्ट और इसको हार्वर्ड रीड द्वारा लिखा गया था और ये पुस्तक भी काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसे भी हार्वर्ड रीड द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक देखते हैं मूविंग फोकस, इसे KG सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया था और कुछ दिनों पहले मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। और अगली पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसे लिखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने और इसी पुस्तक के प्रकाशन के बाद लोगों ने गढ़वाल पेंटिंग्स को पहचानना शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले इसे
कांगड़ा शैली की एक उपशैली माना जाता था। और इस पुस्तक की जो खासियत थी कि ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तो ये अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित हुई थी पहली बार, और इसकी जो प्रस्तावना लिखी थी वो लिखी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। और आज के एपिसोड का हमारा प्रश्न है, चित्र लक्षण में कितने रस माने गए हैं? चित्र लक्षण में कितने रस माने गए हैं? और विकल्प है 7, 9, 10 और 11। तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में। और पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, तैल चित्रण में कौन सा कागज उचित है? और विकल्प था व्हाइटमैन, पेस्टल पेपर, ऑयल स्क्रैचिंग पेपर या कार्ट्रिज। तैल चित्रण में कौन सा कागज उचित है, कौन सा कागज सूटेबल है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी, ऑयल स्क्रैचिंग पेपर। और ऑयल स्क्रैचिंग पेपर जो बनाया गया था उसको बनाने के पीछे भी काफ़ी रोचक कहानी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑयल कलर से कैनवास के ऊपर ही कार्य किया जाता था, और कैनवास पर कार्य करने में प्रॉब्लम ये होती थी कि कैनवास को कहीं पर मोड़ करके नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वो उसको हम फ्रेम में लगा करके ही काम करते थे। लेकिन इसी समस्या को समाधान करने के लिए, ताकि जो चित्रकार हैं या जो नया नया काम सीख रहे होते थे उनको ये माध्यम अच्छा लगे, कहीं पर भी उसको ले जाया जा सके, तो इसके लिए ऑयल स्क्रैचिंग शीट का आविष्कार किया गया। और जब से ऑयल स्क्रैचिंग शीट आई तब से ये बिगिनर्स की भी पहली पसंद है, और जितनी भी एकेडमिक या स्कूल कॉलेजों में भी कैनवास पर कार्य कराने से पहले ऑयल स्क्रैचिंग पेपर पर ही जो है कार्य करवाया जाता है। तो सबसे पहले जवाब दिया है प्रदीप नेगी जी ने देहरादून से, श्रेया मिश्रा सीतापुर से, पवन कुमार सतपुली से। सिर्फ इस प्रश्न में 3 ही सही जवाब आए हैं। तो आज के एपिसोड में हमने 25 ऐसी पुस्तकों के बारे में बात की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। और आप हमेशा इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जितने भी कला की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें 2 या 3 पुस्तकों के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो जितनी भी पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा उन पुस्तकों को आप ज़रूर अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर स्थान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर हमारा इन पुस्तकों के लेखकों के प्रश्नों से प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और अगले अंक में हम राजस्थानी शैली को शुरू कर रहे हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।